ड्रामा सीरियल हुमार के लिए किस्त में हम देखेंगे कि मुदस्सिर हरीम को उसके बाप के साथ लेकर हॉस्पिटल तो चला जाता है, तो हरीम उससे काफ़ी रूड बिहेव करती है। तो वो हरीम से कहता है कि क्या आपने मुझे राह चलता हुआ लोफर समझा हुआ है जो एक अकेली लड़की को देखकर उस पर लाइन मार रहा है। आपके वालिद की तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने आपकी मदद करना ज़रूरी समझा। हरीम अपनी ही बात पर शर्मिंदा हो जाती है। नासिर कहकशा बेगम से पूछता है कि क्या फायद ने हरीम को तलाक दे दी है, मैं जल्द अज जल्द हरीम के साथ शादी कर लूँ। तो कहकशा बेगम कहती है कि नहीं, जो जहर हमने फायद और हरीम की ज़िंदगी में गोला है उसे असर करने में कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो नासिर मुस्कुरा कर रह जाता है। मुदस्सिर हरीम से एक रेस्टोरेंट में मिलता है और उससे कहता है कि हरीम आप इतनी उदास क्यों रहती हैं। तो हरीम उससे कहती है कि जब नेकी के बदले बुराई और इल्जाम मिले तो इंसान ऐसा ही हो जाता है। तो मुदस्सिर कहता है कि लाजमी नहीं कि सारे लोग एक ही जैसे हों, आप अपने वालिद की तरह जिस तरह परेशान थी वैसा मैंने किसी को नहीं देखा, ऐसे लोग बहुत पुरहलूस और नेक होते हैं। तो हरीम सर झटक कर रह जाती है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, वही फायद अपने दोस्त के साथ आता है। उन दोनों को देखकर हरीम फौरन अपने चेहरे के सामने नकाब कर लेती है। मुदस्सिर की अपनी एक लाइफ है, उसकी माँ बीमार होती है और उसकी बीवी इस वजह से काफी चिड़चिड़ी हो जाती है। वो उससे कहती है कि जब से हमारी शादी हुई है मैं सुन रही हूँ कि तुम्हारी माँ मेहमान है, आखिर कब मरेंगी वो, ताकि मैं अपनी जिंदगी का सुकून हासिल कर सकूं। तो मुदस्सिर को हरीम याद आ जाती है जो अपने वालिद के लिए बहुत परेशान होती है। रेहान अपने माँ और बाप के साथ लड़ रहा होता है। रेहान की बीवी हमना घर आकर धमाका करती है कि हम अगले महीने कनाडा जा रहे हैं और इसके लिए हम किसी के मरने का वेट नहीं करेंगे। उसका इशारा साफ फायद और रेहान के बाप की तरफ होता है। तो कहकशा बेगम कहती है हमना अपनी बकवास बंद करो। तो रेहान चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहता है कि मम्मी आप अपनी बकवास बंद करें, ये मेरी बीवी है और इसको हमारे मामलात में बोलने का हक है। आप कौन होती हैं इसे रोकने वाली, और ये हरीम नहीं है जो चुप कर जाएगी, बल्कि ये मेरी बीवी है और ये आपको फौरन जवाब देगी। तो कहकशा बेगम सुन रह जाती है। तभी फायद वहां आ जाता है और अपने भाई से कहता है कि भाई ये क्या तमाशा लगाया हुआ है आपने, आप मम्मी से इस तरह बात क्यों कर रहे हैं। हंसने लग जाता है। वो कहता है पहले अपनी बीवी को तो देख लो जाकर कि वो बेचारी किस इल्जाम में डाली गई है और तुम यहाँ मेरे सामने ललकार रहे हो। तो फायद चौंक जाता है।